तो भाई यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने हॉस्पिटल वाला काम कर लिया था। ठीक है। हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे पास जो ये डॉक्टर्स वगैरह वाला काम था, हम लोगों ने डॉक्टर्स को एड वगैरह कर लिया था। ठीक है। डॉक्टर्स को हम लोगों ने फेच, मेरे ख्याल से फेच भी करा था। ठीक है। भाई डॉक्टर्स को हमने क्या करा था, फेच भी करवा लिया था। और फेच करवाने के लिए आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने क्या कहते हैं, जॉइंट्स को नहीं लगाया था, बल्कि उसकी जगह हम लोगों ने यूज करा था अपना बेलोंग्स नाम का एक मेथड। ठीक है। जिसको हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि हमारा जो मॉडल बना हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने उसको अप्लाई करा था। ठीक है। ये काम भी हमारे पास हो गया था। अब करना ये था कि वेबसाइट के ऊपर हम जब गो टू साइट पे क्लिक कर रहे थे, तो भाई हमारे पास क्या आ रहा था, इस तरीके का एक मसला आ रहा था। ठीक है। अब ये मसला क्या है भाई, ये मसला ये है कि आपका पास जो भी स्केजेस लगी हुई है ना वेबसाइट के अंदर, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। ठीक है। अब पहले तो ये मसला नहीं आया था, अब की दफा मसला क्यों आया, देखें भाई, वजह ये होती है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट के अंदर ये बात नोट डाउन करा करें कि आपके पास जो ये साइड बार लगी हुई होती है, साइड बार के अंदर वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी लिंक्स होते हैं, भले वो स्टाइल हो या फिर वो आपके जावास्क्रिप्ट हो, हमने क्या करा हुआ था कि डायरेक्टली बताया हुआ था कि यूजर नाम का फोल्डर होगा, उसमें जाकर आपको ये वाले सारे के सारे लिंक्स मिलेंगे। ठीक है। अब जो ये लिंक्स वगैरह होते हैं, ये वन टाइम पब्लिक होते हैं, मल्टीपल टाइम अगर आप इसी पेज को बार बार एक्सेस करते हैं तो ये आपके पास लिंक काम नहीं करते। ठीक है। तो इसका मैंने आपको एक सीधा सीधा सा हल ये बताया था कि आप क्या करेंगे, तमाम हाइपर रेफरेंस को एक साथ सिलेक्ट कर लें, और डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एसेट नाम का हमारे पास क्या होता है, एक लारावेल का बिल्ट इन मेथड होता है। ठीक है। आपने क्या करना है, अपना जो भी लिंक्स वगैरह होते हैं, एसेट नाम के बिल्ट इन मेथड के अंदर उसको रखवाना होता है। और जहां पर आपके पास ये एंड हो रहा हो, वहां से आप क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से क्लोज भी करवा लेंगे। ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर हमने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर दो, इसको क्लोज भी करवा दो, हमारा जो भी एसेट नाम का बिल्ट इन मेथड था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने ओपन कैसे करवाया है, और जो भी हमारा लिंक है वो हमारे एसेट नाम के मेथड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे और एसेट नाम को कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना लिंक इस तरीके से पेस्ट करवा देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये काम हो गया है। अब जब ये काम हो जाता है तो भाई लाजिम बात है, हमारे पास जो भी मसला आ रहा होगा वो रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है उस पर हमें काम करना बाकी है। तो यहाँ पर भी हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास ये स्क्रिप्ट के टैग वगैरह लगे हुए हैं, सबको हम क्या कर लेंगे, एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लारावेल का हमारे पास एक मेथड होता है, ASSET, एसेट नाम का। इसके अंदर सिंगल कोटेशन में काम करेगा हमेशा, और इसको आपने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आकर क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो CSS के अंदर भी आप लोगों ने सेम काम करना है, और JS के अंदर भी आप लोगों ने सेम काम करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। सब जगह पर हमारे पास ये एसेट लग चुका है, और अगर मैं आपकी दफा अपनी वेबसाइट के पास आऊं और पेज को मैं क्या कर देता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। ठीक है। तो जो पहले हमारे पास मसले आ रहे थे, वो मसले आपकी दफा क्या हो चुके होंगे, हमारे पास से रिजोल्व हो चुके होंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास सेल्स भी सही तरीके से अप्लाई हो गई है। हमारे को जो काम करना था, अपॉइंटमेंट कर लेना था। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ पर मैंने नेम ले लिया था, मेल ले ली थी। ठीक है। जिस तारीख को अपॉइंटमेंट है उस तक हमने नाम ले लिया था, और किस हॉस्पिटल से मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से हमजा था, कौन था, उसने मेरे को एक बात ये बोली थी कि यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उस हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हों, वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। वरना मसला क्या होगा, हॉस्पिटल कोई और सा होगा हमारे पास, और डॉक्टर हमारे पास कोई और सा आ रहा होगा। ठीक है। तो इस तरीके का मसला जो भी हमारे पास है, तो भाई इसको रिजोल्व करने के लिए हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हमारे पास जो है ना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है। अब मुश्किल क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे को यूज करनी पड़ेगी अपनी जावास्क्रिप्ट प्लस एजेक्स प्लस डॉम। ठीक है। यानी कि तीन चीजें यहाँ पर हमने यूज करनी पड़ेंगी, जावास्क्रिप्ट, डॉम और एजेक्स। ठीक है। जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडस 2, तो इंडस 2 से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर होंगे, वो सारे के सारे डॉक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को याद होगा कि मैंने अपनी माइग्रेशन वगैरह बना कर रखी हुई थी। ठीक है। तो अपने जरा VS कोड में आ जाएं, और आप लोगों ने कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, आप जरा अपनी माइग्रेशन को चेक करें। तो डेटाबेस वाला हमारे पास एक फोल्डर होता है, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन, माइग्रेशन के अंदर मुझे मिल जाता है मेरा अपॉइंटमेंट नाम का एक टेबल। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक मिस्टेक ये भी है कि भाई यहाँ पर देखिएगा, पेशेंट का नाम चला जाएगा, मेल चली जाएगी, एड्रेस चला जाएगा, डेट, पेशेंट की एज। ठीक है। डॉक्टर की आईडी चली जाएगी हमारे पास कि पेशेंट ने किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, और हमारे पास हॉस्पिटल की आईडी चली जाएगी। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि किस पेशेंट ने अपॉइंटमेंट किया है, उसकी हमारे पास यूजर आईडी नहीं आ रही। ठीक है।
तो ये मैंने मसला यहाँ पर देखा, तो भाई यहाँ पर हमारे को एक और कॉलम यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो कि किससे रिलेट करेगा, हमारे यूजर नाम के टेबल से रिलेट करेगा। ठीक है, अब लगाने का तरीका क्या है, देखिए कोई मसले की बात नहीं, ये काम हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है, कि आप लोगों ने यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर्स को किस तरीके से फॉरेन की बनाया था। ठीक है, तो आप एक काम ये करें, इसी को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने अपॉइंटमेंट वाले टेबल के अंदर आ जाए, माइग्रेशन में आ जाए, और यहां पर लाके क्या करते हैं, उसको इस तरीके से बस पेस्ट करवा दे। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद इसको आपने क्या करना पड़ेगा, सेट भी करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए भाई यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करा हुआ है, एक और कॉलम बनाया है, जिसको हमने क्या पास करा है, अनसाइंड बिग इंटीजर। ठीक है, और इसको हम जो नाम दे देंगे, मैं दे देता हूं इसको नाम यूजर आईडी का। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक कॉलम बनने वाला है हमारे डेटाबेस के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, यूजर आईडी होगी। ठीक है, अब उसको हमें क्या करना है, फॉरेन की बनाना है। तो भाई यहां पर आके मैं बोल देता हूं, भाई आप एक काम ये करो, कि जो भी हमारी यूजर आईडी नाम का कॉलम है, उसको क्या कर दो, फॉरेन की असाइन कर दो। उसका रेफरेंस किससे होगा, एक आईडी नाम का कॉलम होगा, जो कि कहां पर मिलेगा मेरे को, यूजर्स नाम के टेबल के अंदर मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी वजह से हमारा यूजर डिलीट हो जाए, तो उससे रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे जिस यूजर ने लिए वो होंगे, वो भी सारे के सारे क्या हो चुके होंगे, हमारे पास से डिलीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब की दफा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा जो भी टेबल है वो बिल्कुल कंप्लीटली बन चुका है। तो इस टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल आईडी पे नहीं, हाँ बोल तो सही रहे हो, बोल तो सही रहे हो। देखिए भाई एक मसला और आया कि हमारे पास जो ये हॉस्पिटल की आईडी है, ये किस हॉस्पिटल से रिलेट करती है, भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि भाई मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, फॉरेन की बनाना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, फॉरेन की बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग देखते हैं इस बात को। तो भाई मैं एक काम ये कर लेता हूँ, जितने भी हमारे पास यहाँ पर ये आईडीज वगैरह का काम है ना भाई, इन सबको हम क्या कर लेंगे, अनसाइन, क्या करेंगे इसको बताइएगा, बिग इंटीजर कर दूंगा मैं। ठीक है, अनसाइन बिग इंटीजर, और इसी को आप क्या करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहां पर आए, इसको भी आप क्या कर दें, फॉरेन की असाइन कर दें, इसको भी आप क्या कर देंगे, फॉरेन की असाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आके आपने बताना पड़ेगा भाई हमारे पास जो फॉरेन की असाइन हुई है वो किससे असाइन हो रही है, डी अंडर स्कोर आईडी नाम का कॉलम है, जो कि आपके पास ये बना हुआ। ठीक है, ये किससे रिलेट करेगा, आईडी नाम का हमारे पास एक कॉलम होगा, जो कि मुझे कहां पर मिलेगा, हमारे DOCTORS डॉक्टर्स नाम का क्या होगा, हमारे पास एक टेबल होगा। ठीक है, ये उससे रिलेट करेगा। उसके बाद आ जाती है हमारी किसकी आईडी, हॉस्पिटल की आईडी, उसको भी हमें बताना पड़ेगा भाई हमारे पास एक कॉलम है H अंडर स्कोर आईडी नाम का। ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, हमारे एक आईडी नाम का कॉलम होगा, जो कि मुझे मिलेगा हमारे एक टेबल के अंदर, और टेबल का हम यहाँ पर नाम रख देंगे HOSPITALS। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर से मुझे ये वाला कॉलम मिलने वाला। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर देखिएगा एक प्राइमरी की फॉरेन की ये बनी हुई है, एक फॉरेन की ये बनी हुई है, और एक फॉरेन की हमारे पास ये बनी। ठीक है, अब हमारे पास काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो जब काम कंप्लीट हो जाए आपने यहाँ पर आना होता है, और यहाँ पर आने के बाद एक कमांड चलानी होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, आपने इसको एंटर कर दिया, क्या चली गई कमांड, दोबारा चलाता हूं मैं, PHP आर्टिसन माइग्रेट एंटर करूंगा मैं। तो जो भी हमारे पास टेबल होगा वो हमारे डेटाबेस के अंदर बन चुका होगा। तो एक दफा अपनी डेटाबेस को आप क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। यहां पर आता हूं मैं, और इसको हमने क्या करा, पहले एक दफा रिफ्रेश कर लें, और इसके तरह स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास पेशेंट की आईडी आ रही है, यानी कि यूजर आईडी इसको हम कहेंगे, हॉस्पिटल की आईडी हमारे पास आ गई है, और हमारे पास डॉक्टर की भी आईडी आ गई है, जो कि सब कुछ क्या बनी हुई है, हमारी फॉरेन की असाइन हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब जाके मुझे क्या मिल गया है, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब करना क्या है, हमारे पास जो फॉर्म है जिसके जरिए हमारे पास अपॉइंटमेंट जाने वाला है, उसकी फील्ड कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर कितनी फील्ड होनी चाहिए। नेम मेरे पास मौजूद है, मेल मेरे पास मौजूद है, सिलेक्ट यानी कि हमारे पास अपॉइंटमेंट की डेट मौजूद है, किस तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल की हमारे पास क्या आ रही होगी, यहाँ पर आईडी आ रही होगी। ठीक है, फोन नंबर मुझे नहीं चाहिए, फोन नंबर की जगह पर क्या आएगी, हमारी एज आएगी। ठीक है, तो पहले आप अपने काम ये करिएगा कि इंडेक्स वाली फाइल में आ जाए, भाई जो एक्स्ट्रा काम हो चुका हो उसको जो है ना आप बंद कर दिया करें, जिसकी जरूरत ना हो इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ। सिंपल इंडेक्स वाली फाइल में आए, और यहां पर जरा चेक करिएगा कि आपने जो अपॉइंटमेंट का फॉर्म बनाया हुआ है वो बना हुआ कहां पर असल में। ठीक है, तो मैं जरा बिल्कुल बॉटम में आऊंगा, क्योंकि भाई जो हमारा फॉर्म है वो बिल्कुल बॉटम में ही बना हुआ होना चाहिए, ये बना हुआ। ठीक है, देखिएगा मेरे पास क्या बना हुआ है, नेम बना हुआ है, जैसे इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, अब ठीक है, नेम आ गया, मेल आ गई, और यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने नाम क्या पास करे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑलरेडी पास हुए हुए हैं, आपको पास करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाएं, डेट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, डेट की दिया हुआ है। हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, हॉस्पिटल हमारे लूप के जरिए फेच होकर आ रहे हैं। ठीक है, ये काम सही है, लेकिन मसला ये है, हॉस्पिटल की जाएगी क्या चीज, हमारी आईडी जाने वाली। तो भाई उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना पड़ता है,
वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट तो लगाना भूल गए आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, अपना एक एट्रीब्यूट लगा लेते हैं, किस नाम से, वैल्यू। और उसके अंदर मैं बोल दूंगा कि एक हमारे पास वेरिएबल है हॉस्पिटल नाम से, उसके अंदर से आपको क्या मिलेगी, उस हॉस्पिटल की आईडी मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ तो ये आएगा, लेकिन बैकएंड के अंदर हमारे पास यूजर की, हॉस्पिटल की आईडी सेव हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया। अब करना क्या है भाई, यहां पर आके हम लोगों ने जो ये पास करा हुआ है ना सिलेक्ट, इसको डेटाबेस में भेजना भी तो है। तो यहां पर हम लोगों ने किसी भी तरीके का नेम नहीं दिया था, तो भाई यहां पर आके मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ। और नेम इसको हम क्या दे देंगे, HOSPITL, ठीक है। हॉस्पिटल इसको हमने नाम दे दिया है। और चलिए बात काम बाद में करेंगे, नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा कॉल MD12 बना हुआ, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने करना क्या है, ये लेबल इनपुट यहां से क्या कर लिएगा, Ctrl+X से कट कर लिएगा। और कट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने ऊपर वाले डिप के अंदर आ जाएं, ठीक है। सिलेक्ट के बाद यहां पर लाके आपने करना क्या है, डॉट, अच्छा डॉट मत ओपन करें, एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा कि जो ये डिफ बना हुआ है ये कौन से वाला डिफ है। कॉल MD6 का डिफ ये ओपन होगा, ठीक है। तो भाई इसी डिफ के बाद हम क्या कर लेंगे, डॉट कॉल MD6, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ओपन करने वाला हूं, ठीक है। कॉल MD6 के अंदर आ जाएं और दो दफा इसको ओपन करिए। पहले वाले कॉल MD6 के अंदर आ जाएंगे, यहां पर आके आपने करना क्या है, आपका जो लेबल होगा वो किस नाम से होगा, एज नाम से होगा, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो टाइप होगी वो किस में होने वाली है, हमारे पास नंबर में होने वाली है। तो यहाँ पर आके मैंने नंबर टाइप कर दिए। प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा हमारे पास, एज, ठीक है। और जो बैकएंड के अंदर जाने वाले, तो भाई वो भी हमारे पास क्या जाएगी, हमारी एज ही जाने वाली, ठीक है। तो यहां से आके हमने सबके नाम चेंज कर दिए। अब नीचे आ जाएं, और आपने जो सेकंड वाला कॉलम डे 6 ओपन करा था, इसको भी आप क्या कर लेंगे, Ctrl+V करके पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब यहां पर आके अगर मैं चेक करूं, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो फॉर्म होगा वो लगभग तैयार हो चुका होगा, जो जो मुझे चाहिए था। इसमें जो चीज मिसिंग होगी वो मैं यहाँ पर रखवा दूंगा, ठीक है। नेम मुझे चाहिए था, मेल चाहिए थी, डेट चाहिए था अपॉइंटमेंट की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास हॉस्पिटल चाहिए था, एज चाहिए थी, यहां पर मेरे को चाहिए हमारे डॉक्टर्स, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये सातवां, 7 कॉलम होने चाहिए हमारे पास। देखिएगा यहाँ पर एक कॉलम ये रहा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है, फॉर्म से 7 कॉलम सबमिट होने वाले हैं। यूजर की आईडी तो भाई हमारे पास कहां से मिल जाएगी, मेरे को ऑथ नाम की क्लास से मिल जाएगी, ठीक है, उसका मसला नहीं है। तो यहां पर आ जाए, सबसे पहले इसकी जगह पर मुझे क्या करना है, अपना डॉक्टर्स को लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना एडिशनल मैसेज, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजर का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर एक और कॉलम बनाया हुआ था, P एड्रेस करके, यानी कि पेशेंट का जो भी एड्रेस है वो भी मेरे पास आ रहा होगा। तो भाई पहले इन सब कामों को आप कर लें। मैं बिल्कुल बॉटम में आ जाता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास एडिशनल मैसेज, यहाँ से आगे इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर हम लेबल पास कर देंगे इसका, किस नाम से, ADDRESS, ठीक है। ये हमारे पास एड्रेस हो जाएगा। इसका जो टेक्स्ट एरिया में काम करा हुआ है, यहाँ पर आपके मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे इसको आप चेंज करें, एड्रेस कर दिएगा। और नेम के अंदर भी आपने क्या करना है, ADDRESS, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया है। बाकी ये मैसेज को मैसेज रहने दे, इसका मसला नहीं है। इतना काम हो गया है। अब करना क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास जो ये कॉलम बना हुआ है ना, ये वाला कॉलम जिसके अंदर लिखा हुआ है फोन नंबर, फोन नंबर नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पर मुझे चाहिए DOCTOR, डॉक्टर नेम, ठीक है। अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊं, पेज को मैं एक दफा रिलोड कर लेता हूं। अब की दफा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास फॉर्म क्या हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे पास यहाँ पर जो डॉक्टर का नाम है वो मैं खुद से डाल लूंगा तब लिखा हुआ आएगा, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि डेटाबेस के अंदर से ही मुझे क्या मिल जाए, मेरा डॉक्टर का सारा डेटा मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने सिंपल अपने कंट्रोलर के पास आ जाएं। जिस तरीके से आप लोगों ने हॉस्पिटल को गेट करा था ना भाई, इसी तरीके से आपने क्या करना है, एक और वेरिएबल बना लेना, ठीक है। तो $DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने। अब यहां पर आके मैं क्या करूंगा, DOCTOR, डॉक्टर नाम का जो मॉडल है उसको मैं कॉल करूंगा, मैं क्लिक कर दूंगा, मॉडल हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से टॉप पे ऐड हो जाएगा। अब मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो कि मॉडल के पास जाओ, और उसके अंदर जितनी भी आपको चीजें मिलती हैं, जितना भी डेटा मिल रहा है, ऑल टू ऑल मेरे को लाकर इस वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। और ये वेरिएबल आप क्या कर देंगे, यहां पर कॉमा लगाकर इस तरीके से आप उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे अपने व्यू को, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आपकी दफा व्यू को 2 पैरामीटर पास होने के हमारे पास हो रहा है, हमारा हॉस्पिटल नाम का वेरिएबल जिसमें सारे के सारे हॉस्पिटल हैं, और एक मैंने पास करा हुआ है यहाँ पर क्या, हमारा डॉक्टर नाम का वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारे के सारे डॉक्टर्स वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है। ये काम हो गया है। अब आप लोगों ने अपने इंडेक्स के ऊपर जाना है, और करना कुछ नहीं है, बस आप जरा टॉप पे हैं, इसी चीज को, ये जो आपका सिलेक्ट बनाया हुआ है ना भाई, इसी को आप क्या करें, Ctrl+C से कॉपी करें,
और नीचे लाकर क्या कर देंगे, उसको यहाँ पर आकर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, जहां पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा ये इनपुट। ठीक है, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर आके कंट्रोल डी इसको चेंज कर लिएगा, कंट्रोल डी। और यहाँ पर आके हमारे पास वेरिएबल किस नाम से आ रहा है, DOCTOR, डॉक्टर नाम का वेरिएबल है। ठीक है, काम हो गया हमारा। मैं एक दफा पेज को रिलोड कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारे सारे के सारे हॉस्पिटल भी आ रहे हैं, हमारे पास सारे के सारे क्या आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, बन गया बस। जब वेबसाइट में बना रहा हूँ तो डॉक्टर ही बन जाऊंगा, क्या मसला है। ठीक है भाई, लेकिन अभी जो है ना भाई एक ही डॉक्टर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जो है ना डॉक्टर्स को ऐड नहीं करा हुआ, भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने डैशबोर्ड के पास जाऊं, ठीक है, DASH डैशबोर्ड के पास जाते हैं, और डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं चेक करूं कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो ऐड ही कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ डॉक्टर्स को ऐड करवा लेते हैं, जैसे कि शाहजेब सईद। ठीक है, उसको हमने ब्रेन का बोल दिया है, और उसका मैंने बोल दिया है क्रैक 2। डिस्क्रिप्शन उसकी मैंने पास कर दी है, डिस्क्रिप्शन 2 पास कर दें, इसकी इंसर्ट कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और डॉक्टर यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा डॉक्टर आ गया। मैं बैक पे जाऊंगा। ठीक है, मतलब काफी सारे यहाँ पर जो है ना हम लोग डॉक्टर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया है सुदेश। ठीक है, उसको हमने हार्ट का डॉक्टर बोल दिया है। यहाँ पर आके मैंने बोल दिया है क्रैक 3। ठीक है, डिस्क्रिप्शन उसकी पास कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन 3 इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, एक और डॉक्टर यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जरा अपनी वेबसाइट के ऊपर चला, और अपने अपॉइंटमेंट वाले फॉर्म के पास जाइएगा डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा सकता हम। यहाँ से आ जाए, मैं गो टू साइट पे मैं क्लिक करूंगा। हम डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब जब वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, तो अब की दफा अगर आप यहाँ पर चेक करें, हमारे पास कितने डॉक्टर आ रहे हैं, उतने ही डॉक्टर आ रहे हैं जितने हमारे पास हमारी डेटाबेस के अंदर से फेच हो रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई देखिएगा कि इंडेक्स 2, अब इंडेक्स 2 के अंदर कौन सा डॉक्टर काम कर रहा है ये बात मुझे नहीं मालूम। अब ये तो भाई डॉक्टर बहुत सारे हैं, लाजिम बात है कोई डॉक्टर कहीं पर काम कर रहा होगा, कोई कहीं पर काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक हमारे को ये लगानी है कि भाई अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ जिना, तो जिना के अंदर जितने डॉक्टर्स काम करते हैं ना, मेरे पास बस उन्हीं डॉक्टर के यहाँ पर नाम आने चाहिए, इसके अलावा किसी का भी नाम नहीं आए। तो इसके लिए भाई हमारे पास क्या यूज होने वाला है, जावास्क्रिप्ट प्लस एजेक्स और डॉम। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर यूज करवाऊंगा। करवा दूंगी ये काम, मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ, करवा देता हूँ। ठीक है भाई, तो उसके लिए भाई करना कुछ ये होगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करेगा, अपने हॉस्पिटल के पास आते हैं। ठीक है, यहां पर आके भाई अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की, तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक आईडी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमने यूज करने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला काम होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई आईडी पास कर लेंगे। अब आईडी किस नाम से होगा, तो यहां पर हम इसको आईडी बोल देते हैं HOSPITL, हॉस्पिटल सिलेक्ट नाम से। ठीक है, यहां पर देखिएगा हम लोगों ने एक आईडी पास करी है हॉस्पिटल सिलेक्ट नाम से। और इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, यहां पर आ जाइएगा, और इस वाले सिलेक्ट के पास आ जाए। यहां पर भी आपने क्या करना पड़ेगा, एक आईडी पास करनी पड़ेगी, और वो जो आईडी होगी वो किसके लिए होगी, डॉक्टर सिलेक्ट नाम से होगी। ठीक है, DOCTOR, डॉक्टर सिलेक्ट नाम से हमने क्या कर लिया, एक आईडी पास कर लिया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, करा क्या है मैंने, यहां पर आके मैंने अपने सिलेक्ट को एक आईडी दे दी है हॉस्पिटल सिलेक्ट नाम से, और इसी तरीके से मैंने यहां पर आकर एक और आईडी पास करी है अपने हॉस्पिटल को। अच्छा, यहाँ पर हॉस्पिटल लिखा हुआ है, भाई यहाँ पर आके डॉक्टर कर रहे हो उसको। ठीक है ना, ये चेंज नहीं करा मैंने नेम। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या करा है, इसको आईडी पास कर दी है डॉक्टर सिलेक्ट नाम। ठीक है, ये काम हो गया है। अब लाजिम बात है, जब मैं सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट करने पे हमारे पास क्या होने वाला है, हमारा एक राउट कॉल होगा। ठीक है, राउट कॉल होगा, तो सबसे पहले आप एक काम ये करिएगा कि अपने राउट के पास आ जाए। और राउट कॉल कैसे करना है, राउट बनाना कैसे, भाई यहां पर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल नीचे, और एक कमिट पास कर लिएगा, गेट डॉक्टर्स। ठीक है ना, गेट DOCTOR, गेट डॉक्टर्स नाम से हम क्या कर ले, कमिट पास कर लेते हैं। और यहां पर आके सबसे पहले मैं कॉल करूंगा अपनी राउट नाम की जो भी क्लास होती है उसको। राउट नाम की क्लास के अंदर अब हमारे को ये बताइएगा कि करना क्या है। राउट जब हमारे पास यहाँ पर कॉल होगा, तो गेट यूज होने वाला है या फिर पोस्ट यूज होने वाला है, गेट यूज होने वाला है, क्योंकि भाई जब सिलेक्ट होगा ना, सिलेक्ट होने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, URL में डेटा जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएं, और इसको आप क्या कर लिएगा, इस तरीके से GET गेट पास कर लिएगा। ठीक है, और गेट के अंदर आप क्या करेंगे, URL के अंदर से कोई ना कोई डेटा यहां पर रिसीव कर लेंगे।
अब वो डेटा किसी भी नाम से हो सकता है भाई, उसका मसला नहीं है। तो यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, स्लेश गेट माइनस, और माइनस के बाद यहाँ पर आप रख दिएगा नाम इसको डॉक्टर। ठीक है, बस इतना काम कर दिएगा डॉक्टर। लेकिन साथ साथ भाई हमारे को क्या करना है, सर्चिंग भी करनी है। तो सर्चिंग करने के लिए इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी नाम का पैरामीटर इसको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्लेश लगा दिया क्योंकि आपकी दफा जो है ना ये एजेक्स कॉल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपने क्या करा, ये अपना अपना यूआरएल बना दिया कि इसके जरिए हमारे पास क्या होगी, एजेक्स यूज करवाऊंगा ना मैं। बोला तो था मैंने लारावेल में यूज करवाऊंगा एजेक्स। ज्यादा मुश्किल नहीं करवाऊंगा, आसानी करवाऊंगा, मुश्किल तो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमने करा क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक राउट बनाया है सिंपल सा, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि भाई आपके पास यूआरएल के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, गेट माइनस डॉक्टर स्लेश हमारे पास हमारे डॉक्टर की आईडी आ जाएगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब जो ये रिक्वेस्ट आई हमारे पास, ये रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। और कंट्रोलर का नाम क्या रखा हुआ है हमारा, यूजर कंट्रोलर, ऐसा ही है। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या करा है, अपने यूजर कंट्रोल का कॉल करा है, और यहाँ पर आके आप बताएंगे उसको एक क्लास, क्या भाई आप कौन हो, एक क्लास हो। और यहाँ पर आके आप क्या कर लेंगे, उसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास एरर आ रहे होंगे वो आपके पास से क्या हो जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे। अब आपने बोला हुआ भाई आप क्या करोगे, अपने कंट्रोलर के पास जाओगे, वहां पर जाके फंक्शन कौन सा कॉल करना है ये तो आपने अभी तक यहाँ पर बताया नहीं, खाली करा होगा। ठीक है, तो फंक्शन का नाम भाई आप ऐसा नाम रखिएगा जो कि पहले आपने बनाया हुआ ना हो। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, गेट DOCTOR, डॉक्टर बाय हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर गेट होंगे किस चीज के जरिए, हमारे हॉस्पिटल के जरिए। ठीक है, तो फंक्शन का नाम भी ऐसा रखा करें कि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन पास हुई है हमारी। एड फेच समझ में तो आ रहा है, लेकिन फेच हो क्या रहा है वो मुझे नहीं पता। फेच डॉक्टर रखे हैं, फेच यूजर रखे हैं, वो समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, और सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग अपना एक फंक्शन क्रिएट करवा लीजिएगा। मैं यहाँ पर बोल दूंगा पब्लिक, और पब्लिक के बाद अपने जो भी आपने फंक्शन का कीवर्ड होता है यहाँ पर अपना कीवर्ड कॉल करिएगा। फंक्शन का जो भी नाम होगा ये वही नाम पास करिएगा जो कि आप लोगों ने डेटा राउट के अंदर कॉल करा हुआ होगा। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आके सबसे पहले मुझे क्या मिल रही होगी, मेरी एक आईडी मिल रही होगी। तो यहाँ पर आके मैंने क्या ले लिया, एक आईडी नाम का पैरामीटर ले लिया। ठीक है, अब ये आईडी मिलेगी कहाँ से भाई, ये बात सबको मालूम है, ये मुझे रिसीव होगी मेरे यूआरएल के अंदर से। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी। अब इस आईडी का करना क्या है भाई, इस आईडी का करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने करना क्या है, अपना वो जो डॉक्टर्स नाम का मॉडल है ना आपका, उसके पास जाना है और ये वाली आईडी को सर्च करवाना है कि भाई ये जो आईडी है ये आईडी है किसकी, ये हमारे हॉस्पिटल की आईडी। सर्च करो कि क्या डॉक्टर के पास ये वाली आईडी मौजूद है। अगर कोई डॉक्टर इस वाली आईडी से रिलेट करता है तो बस क्या करो, उसी का डेटा लाकर दे दो। ठीक है, समझिएगा बात को कि जो ये वाली आईडी है ये आईडी किसकी है, हमारे हॉस्पिटल की आईडी आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब डॉक्टर का हमारे पास जो टेबल बनाओ, मैं आपको जरा दिखाऊं डेटाबेस ओपन करके। यहाँ पर आ जाइएगा डॉक्टर्स। अब जो हॉस्पिटल की आईडी होगी वो देखें हर डॉक्टर के पास मौजूद है। तो अगर वहां पर हमारे को मिल रही होगी आईडी नंबर 3, तो आईडी नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स होंगे ना, बस मेरे पास उन्हीं का डेटा है। बाकी सारे के सारे डॉक्टर हमारे पास से गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये काम होने वाला है यहाँ। तो उसके लिए भाई यहाँ पर दोबारा से मैं अपने VS कोड पर आऊंगा, और यहाँ पर आके हमने क्या बोल देना है कि भाई यहाँ पर आके आप एक काम ये करो कि पहली फुर्सत में जो भी काम करना होगा आपने अपने वेरिएबल के अंदर सेव करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने क्या कर लिया है, एक वेरिएबल बना लिया है डॉक्टर नाम का। अब इसके अंदर जाकर आप लोगों ने करना क्या होगा, DOCTOR, डॉक्टर नाम का जो मॉडल है उसको कॉल करना होगा। ठीक है, मॉडल के पास जाएं, और यहाँ पर आपको एक मेथड मिलता है WHER नेम। ठीक है, यानी कि वेयर। आपने यहाँ पर ढूंढना क्या है, तो भाई यहां पर आके मैं बोल देता हूं भाई हमारे पास क्या है, एक कॉलम बना हुआ है किस नाम से, बताइएगा, HOSPITL आईडी नाम का एक कॉलम है जो कि मुझे कहां पर मिलेगा, डॉक्टर्स नाम के डेटा टेबल के अंदर मिलेगा। ठीक है, मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ अपने डेटाबेस। यहां पर देखिएगा, इस कॉलम की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले कॉलम की बात हो रही है, हॉस्पिटल_आईडी के नाम। ठीक है, इस कॉलम का करना क्या है भाई, आपने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ और आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा हॉस्पिटल_आईडी, वहां पर जाओ कोमा डॉलर आईडी को सर्च करो, बस। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमारी हॉस्पिटल की आईडी होगी, वेयर आईडी इक्वल्स टू
याद है ना वाला काम पीएचपी के अंदर करते हुए आ रहे हैं हम लोग, ये वही वाला काम हो रहा है। आप चाहो तो सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की क्यूरी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। भाई मिस फरीन से बात कर लो कि मिस हम एक दिन में सारे देंगे, हम आ नहीं सकते, जॉब का मसला है, क्या पता वो करने दे। पिक्चर वगैरह है आपके पास? फिर फेल हो गई होंगी या फिर पास नहीं होंगी आप? क्या आपको याद है मैं पास हुई? पिक्चर है तो वो कैसे माने? वो रेट का मसला नहीं है। हाँ फीस पे मसला होता है, फीस का कोई मसला होता है या फिर अटेंडेंस का कोई मसला होता है तब वो रेट का, वैसा कोई और मसला नहीं होता। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाइएगा। करा क्या है, मैंने अपना जो भी हॉस्पिटल की आईडी है उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा का सारा मुझे क्या मिल जाएगा, हमारे डॉक्टर नाम के मॉडल के अंदर से मुझे मिल जाएगा। जब ये काम हो जाए तो बस आप लोगों ने आखिर में करवाना क्या होता है, रिटर्न करवाना होता है। अब की दफा यहाँ पर हमारे पास कोई व्यू कोई मैसेज रिटर्न नहीं होने वाला, बल्कि मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। ठीक है, अब ये है क्या भाई, ये हमारे पास लारावेल का बिल्ट इन फंक्शन होता है रिस्पॉन्स। इसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। रिस्पॉन्स के अंदर से मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे मिलेगा एक जेसन फॉर्मेट का डेटा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने इस रिटर्न को कॉल करिएगा कि करा क्या है, दोबारा पढ़िएगा कि जब हमारे पास हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स मिल जाएं तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो हमारा एक रिस्पॉन्स जो कि हमारी यूआई के पास जाने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली जाएगा। जाएगा कैसे, ये हमारे पास जाएगा हमारे एजेक्स के जरिए। ठीक है, तो ये एजेक्स का एक मेथड यूज करवा रहा हूं मैं। रिस्पॉन्स के अंदर से आपको क्या मिलेगा, जेसन फॉर्मेट का एक डेटा मिलेगा। अब जो ये जेसन फॉर्मेट का डेटा है ना भाई, ये आएगा कहां से, ये आपके पास आ रहा होगा डॉलर डॉक्टर नाम के वेरिएबल के अंदर से। यहां से आपके पास क्या आएगा, वो जो भी डेटा आपने यहाँ पर कॉल करा वो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब जब ये डेटा मिल जाएगा, अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। अब आप आ जाए इधर अपनी यूआई को। भाई यहाँ पर मैंने क्या करी हुई है, अपनी आईडी पास करी हुई है, वो ऊपर मैंने क्या करा हुआ है, अपनी एक आईडी पास करी हुई है। अपने फॉर्म के बाद आ जाए जरा, और फॉर्म के बाद मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूं हमारा स्क्रिप्ट का टेग। ठीक है, SCRIPT स्क्रिप्ट का टेग यहाँ पर मैं ओपन करूंगा, और स्क्रिप्ट का टेग हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लोज करवा लेंगे। ठीक है, अब सारी की सारी जो कहानी होगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो भाई जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि डॉम के अंदर जब भी मुझे किसी चीज को गेट करना होता था तो हम करते क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉट करने की आप लोगों ने वहां से गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी को क्या कर लो, गेट कर लो। अब आईडी कौन सी वाली आईडी, HOSPITL, सिलेक्ट नाम की आईडी। ठीक है, कौन सी वाली आईडी होगी हमारे पास, हॉस्पिटल सिलेक्ट नाम की आईडी होगी। ठीक है, इस पे जरा क्लिक करके, हाँ ये कहाँ बनी हुई है, इस पे जरा क्लिक करके चेक कर लेगा। ये आप लोगों ने अपने सिलेक्ट को पास करी होगी कुछ इस तरीके से, ये बनी हुई है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, जब भी हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल चेंज होगा, डायरेक्टली क्या करेगा, वो हमारी आईडी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ करना क्या है, क्या काम उसे करवाना है, तो भाई वो काम आप यहाँ पे क्या कर लोगे, बता दोगे। आपने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को क्या कर लो, गेट कर लो। अब यहां पर आके जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले शायद ना पढ़ा हुआ हो, मैंने शायद पढ़ाया भी नहीं था ये काम। तो इससे होगा क्या भाई, देखें ये काम क्या कर रहे हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। आप लोग को याद होगा कि जब भी हम किसी भी चीज को गेट करते थे उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाते थे, अलग से फंक्शन बनाकर उस फंक्शन को कॉल करते थे बटन के क्लिक के ऊपर, ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पर मैं किसी बटन पे क्लिक तो कर ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या होगा, एड इवेंट लिस्टनर एक ऐसा मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का जो कि फंक्शन को बनाता है उसी वक्त, और उसी वक्त क्या करता है, कॉल करता है। अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब मेरे को ये वाली आईडी रिसीव हो रही होगी। जैसे ही आपने कोई सिलेक्ट करा आईडी, रिसीव हो गई आईडी, फंक्शन कॉल होगा। आपने अपनी आईडी को चेंज करा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एड इवेंट लिस्टनर का एक मेथड होता है, बड़ा बेहतरीन किस्म का मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का। आप लोगों ने इसको क्या करा, कॉल करा।
इसके अंदर आपने लाजमी बात है फंक्शन को कोई ना कोई नाम भी देना पड़ता है। तो यहां पर आके आपने क्या कर दिया, अपने एक फंक्शन को नाम दे दिया चेंज करके। ठीक है भाई, फंक्शन को हमने नाम क्या दिया है, चेंज नाम दिया है। और फंक्शन जिस तरीके से बनता है फंक्शन बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट करवा लो। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करा, अपने फंक्शन को यहाँ पर आकर क्रिएट करवा लो। बस इतना काम हो गया, यहाँ पर कोई मसला है किसी को? ठीक है, अब समझे जरा होगा क्या। यहां पर आए अपने फॉर्म के अंदर, यहां पर आके जैसे ही मैंने क्या करा, इंडेक्स 2 को क्लिक करा। क्लिक करने पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट अपना काम करेगी। और काम क्या करेगी कि डायरेक्टली वो क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट के पास जाएगी और जो चीज चेंज हुई होगी ना, जिस पे आपने क्लिक करा होगा, उसकी आईडी को गेट कर ले। अब जब आईडी गेट हो जाएगी तो क्या काम होगा हमारा, एड इवेंट लिस्टनर, यानी कि ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि हमारे फंक्शन को बनाता भी है और उसी वक्त क्या कर देता है, उसको कॉल भी कर देता है। फंक्शन का नाम क्या है, चेंज नाम। फंक्शन बना, उसी वक्त क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन में काम क्या करना है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो भाई देखिए, मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि जैसे हम कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, एक अलर्ट यहाँ पर लगा के चेक करते हैं कि अलर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये चेक करना बाकी। यहाँ पर आता हूँ मैं, अपने पेज को पहले रिलोड कर दूंगा एक अच्छी दफा। देखिएगा, जैसे ही मैंने किसी भी हॉस्पिटल को सिलेक्ट करा, अलर्ट आया मेरे पास, आया ना अलर्ट। जैसे ही मैंने आप किसी की भी बात करें, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी सिलेक्ट के अंदर से ऑप्शन चेंज होगा, अलर्ट अपना काम करे, यानी कि एड इवेंट लिस्टनर ने अपना काम करके दे दिया मेरे को। ठीक है, आराम आराम से समझाऊंगा, बेहतरीन किस्म का काम होने वाला है, ये समझ लेगा जरा। ठीक है भाई, अब जरा कोड पे आ जाए। यहां पर अभी काम क्या हुआ ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जब भी मैं कोई चीज चेंज कर रहा हूं, ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। उस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सारा का सारा काम परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो अलर्ट यहां से आके मैं मिटा रहा हूं। अब अलर्ट के अंदर क्या कहते हैं, अलर्ट बोल रहा हूं, अलर्ट को हटाने के बाद उसकी जगह पर क्या लगने वाला है। भाई यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वेरिएबल के अंदर हमारे को क्या रिसीव होने वाली है, हमारे डॉक्टर्स की आईडी रिसीव होने वाली। ठीक है, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल की जो आईडी उसको तो रिसीव करना है मैंने। तो यहां पर आके मैंने क्या कर लिया, एक लेट नाम का वेरिएबल बना दिया जिसको हमने एक नाम दे दिया है आईडी। अब इस आईडी के अंदर ये बताइए कि इस हॉस्पिटल की आईडी मुझे कैसे मिलेगी। इस वाले वेरिएबल के अंदर हॉस्पिटल की आईडी कैसे आने वाली ये बताएं। ये करा हुआ है हमने पहले, दिस डॉट वैल्यू, याद है ना ये काम। जिसका मतलब क्या होता है, इसी ब्लॉक के अंदर की बात होगी। अब वैल्यू क्या है, भाई ये हम लोगों ने डॉम के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम अपने फॉर्म की फील्ड से, भले वो इनपुट हो, वो जेंडर का टैग हो, हमारे पास किसी भी तरीके का डेटा हो, जब भी आपने कॉल करना है डॉट वैल्यू करके उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है आईडी नाम का, उसके अंदर दिस डॉट वैल्यू, यानी कि ये जो आईडी है ना, इसी को आपने क्या कर लिया, यहां पर आकर कॉल कर दिया। अब जो भी हमारे पास हॉस्पिटल की आईडी है वो मुझे क्या मिल चुकी होगी, हमारे वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी। ठीक है, ये काम हो गया, यहां पर कोई मसला? ठीक है, अब अगला काम करें, एक और वेरिएबल बनाए, किसके नाम से, DOCTOR, डॉक्टर सिलेक्ट नाम का। ठीक है, इसको ओपन करें। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमारा जो भी डॉक्टर है उसकी आईडी चाहिए होगी। तो भाई कोई मसला है यहाँ पर, डॉक्टर की आईडी गेट करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हम लोगों ने डॉक्टर्स को क्या आईडी दी हुई थी, DOCTOR, डॉक्टर सेलेक्ट करके। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस पे जरा क्लिक कर दिएगा, SELE, सिलेक्ट करके देखिएगा। भाई इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो जहां पर भी आईडी पास हुई होगी ना, वो जगह हमारे पास क्या होगी, इस तरीके से हाईलाइट होगी, यानी कि आईडी का नाम हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, होगा क्या, भाई जैसे हमारे पास हमारा कोई भी डेटा चेंज होता है हमारे सिलेक्ट के अंदर से, हमारे पास एक क्या होगी, आईडी रिसीव होगी। ये आईडी किसकी है, हमारे हॉस्पिटल की आईडी। सेकंड हमारे पास क्या होगी, एक और आईडी आने वाली है, यानी कि एक और चीज आने वाली है जो कि कहां से मिलेगी मेरे को, डॉक्टर के अंदर से मिलेगी। ठीक है, ये काम आप लोगों ने कर लिया। अब करना क्या है, नीचे आ जाए लाइन नंबर 3 के अंदर। अब आप लोगों ने क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को कॉल करिएगा, डॉक्टर सिलेक्ट डॉट इनर HTML। क्या करना है मैंने, डॉट इनर HTML कॉल करना है। भाई ये काम जो है ना, आप यहाँ पर डायरेक्टली में से कर सकते थे, डॉट इनर HTML यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन वो कोड बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने करा क्या है, अपना जो भी डॉक्टर का डेटा है ना, वो इस वाले वेरिएबल मंगवा दिया है। मैंने क्या बोल दिया कि भाई डॉक्टर नाम का जो वेरिएबल है उसको कॉल करो, उसके अंदर क्या कर दो, उसका जो भी इनर HTML है। ठीक है,
इनर एचटीएमएल आप क्या कर देंगे, इक्वल करवा लेंगे हमारे किसी ना किसी स्ट्रिंग पे। अब इस स्ट्रिंग के अंदर आपने करना क्या है भाई, यहां पर आके आप लोगों ने कंप्लीटली अपना ऑप्शन नाम का एक टैग ओपन करवाना है इस तरीके से, और उसको क्या कर लेंगे, क्लोज भी करवा लेंगे। डॉट इनर एचटीएमएल क्या होता है, डॉट इनर टेक्स्ट क्या काम करता है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। टेक्स्ट क्या काम करेगा, ओनली टेक्स्ट पे काम करेगा, और एचटीएमएल क्या काम करेगा, टेक्स्ट और एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब पे काम करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करना कि हमारा जो भी एचटीएमएल है उसको क्या करवा दो, इक्वल करवा दो, और वहां पर क्या लिखवा देना, LODDING, लोडिंग करके, ताकि यूजर को लगे कि हाँ भाई मेरे पास क्या है, डेटा जो भी है वो लोड होकर आ रहा है, ठीक है। बस इतना काम हो गया। एल डबल ओ तो नहीं आता ना लोडिंग के अंदर, LODING, ठीक है, लोडिंग अब सही है। अभी इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं करता। मैंने पेज क्या करा, एक दफा रिफ्रेश करा, यहां पर आइएगा। मैंने जैसे ही क्या करा, अपने जिना को सिलेक्ट करा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, लोडिंग। यानी कि यूजर को दिखाना ऐसे कि वाकई में डेटा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, लेकिन आएगा कब वो मैंने अभी तक नहीं कर पाया, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर आऊंगा, दोबारा क्लिक करूंगा, डेटा क्या हो रहा है हमारे पास, लोड होता हुआ हमारे को दिख रहा है, लेकिन डेटा आया नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो भाई डेटा मंगवाना भी है, यानी कि इतना काम क्लियर हुआ। कैसे करेंगे, कोई मसला है किसी को, ठीक है। अब क्या करना है, डेटा मंगवा लो बस, ठीक है भाई। डेटा तो आ गया हमारा, डेटा तो आ चुका है। आया कहां से, राउट के अंदर कंट्रोल के पास डेटा मौजूद है, रिस्पॉन्स किस में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है, यानी कि भाई डेटा हमारे पास आ चुका है। यूजर को वेट करवाने के लिए, उसको एक छोटा सा मैसेज दिखाने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर लोडिंग का एक मैसेज दिखाया है कि भाई आपके पास क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। इतना काम हो गया है। अब अगला काम क्या करना है भाई, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक कोर फंक्शन होता है, FATCH नाम का, AFE होता है मेरे ख्याल से, हाँ फेच नाम का हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जो कि आपसे क्या मांगता है, आपकी URL, ठीक है। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, ये काम हमारे को क्या था, बिल्कुल अलग था। और जो ये काम है, इससे पहले आप लोगों ने ये काम नहीं पढ़ा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एडवांस में आता है। यहाँ पर आके करा क्या है, अपना फेच नाम का मेथड कॉल करा है। अब वो आपसे मांगता है आपका एक अदद URL। अब ये वही URL होना चाहिए जो कि आप लोगों ने अपने राउट बनाते वक्त कॉल करा, वो पास होगा। वेब वाली फाइल ओपन करें, यहां से आके इस पूरे के पूरे URL को कंट्रोल C से आपने क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद अपने फाइल में आ जाएं, इंडेक्स वाली फाइल में, और फेच के अंदर आप क्या कर देंगे, कोटेशन के अंदर उसको पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या है, एक URL बना हुआ है गेट डॉक्टर नाम का, स्लेश आईडी जो हमारे पास मौजूद है, आईडी कहां से मिलेगी मेरे को, ये वाली आईडी मिलेगी। ये आईडी किसकी है, हमारे हॉस्पिटल की है। ये आईडी मुझे क्या करनी है, यहाँ पर देनी है। तो भाई उसके लिए आप क्या करो, अपनी आईडी को अगर मैं कॉल करूँ डॉलर, अच्छा डॉलर को मत पास करें, डायरेक्ट आईडी लिखे। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोटेशन के अंदर वेरिएबल कभी पास ही नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, याद है कुछ, टेम्पलेट स्ट्रिंग पढ़ी थी हम लोगों ने, कि भाई आप कोटेशन मत लगाएं, उसकी जगह पर क्या लगा दो, बैक टिक लगा दो, ठीक है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, कहाँ गया, बहुत नीचे आ गया क्या, ये रहा। भाई यहाँ पर देखिएगा हमने करा क्या है, अपनी बैक टिक को यूज करा है। अब यहाँ पर आके आप अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना आईडी नाम का वेरिएबल, ठीक है। काम हो गया हमारा। अब जरा समझिएगा होगा क्या, भाई ये फेच क्या काम करेगा, ये भेजता है आपकी रिक्वेस्ट, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है ये, ठीक है। अब ये